तो मैं फिर भी साफ कर दूं, ये फाड़ ही दिया। तो ये सामान उन्होंने खींच के वो उतारा, उसमें खींचा वो सामने पड़ गया। और जो सामने अपना जो मैट्रेस है, मैट्रेस पे कोई कवर वो नहीं है। आपको याद हो जब मैंने भी आपको दिया था उस पे कवर था और ऊपर से अपने एक्स्ट्रा किया होगा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी बज रहे सुबह के 10 और अभी हम कुछ देर पहले ही सो के उठे हैं। वैसे एक बार पहले मैं बीच में उठी थी जब बंदू कॉलेज गए थे, क्योंकि आज उनका फर्स्ट डे जो है। तो चलो गाइज अभी पूरे घर को अच्छे से क्लीन करते हैं और सामान आने से पहले सबसे पहले मैं किचन को अच्छे से साफ करूंगी, जिससे कि बस आए सामान और हम सीधा सेटअप कर दे सारी चीजें। और विराज कर रहे हैं अभी मेरी हेल्प इस वाले बैग को अनपैक करने। अरे इस वाले बैग को अनपैक करने में, क्योंकि सामान आने से पहले जो हमारे पास अभी हमारे बैग्स वगैरह हैं, हम सोच रहे हैं पहले उसको एकदम अनपैक कर देते हैं, खाली कर देते हैं। मम्मी पूरा बैग खाली हो गया। पूरा बैग खाली हो गया है? ये देखो गाइस, पूरा बैग विराज ने खाली कर दिया है और पूरा सामान रख दिया है यहाँ पर। तो अभी मैं सोच रही हूँ बस अब मेरे को अरेंज करना है, ठीक है। और रूम्स तो हमने डिसाइड कर लिए, ये वाला रूम को बनाएंगे हम बेडरूम और इस वाले रूम को बनाएंगे हम स्टडी रूम। और जो इस वाले रूम की अलमीरा होगी उसमें रखेंगे बंदू और विराज का सामान। वैसे सामान तो मैंने कुछ अरेंज कर दिया है। तो चलो सबसे पहले घर को क्लीन कर देते हैं। अभी तो यहाँ पे कोई सामान नहीं है तो करना ईजी भी होगा, बाद में सामान आ जाएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई, जिसमें कि विराज और ईदू ने मेरी पूरी हेल्प की। और उस वाले रूम में होगा मेरा और ईदू का सामान, क्योंकि रात को तो ईदू सोती नहीं है, लेकिन हाँ सुबह लेट तक उठती है। लेकिन जब ये दोनों स्कूल और कॉलेज आएंगे तो अपना सामान कैसे निकालेंगे, इसलिए हमने सोचा है एक तरफ इन दोनों का और एक तरफ रहेगा हम दोनों का। दोनों चीज एक साथ करूंगी तो थक जाऊंगी, इसलिए पहले छोटा सा ब्रेक किया, आपसे बात की। और चलो गाइस अब लगाते हैं घर में पोछा, क्योंकि घर को साफ करना है। बंधु आने वाले हैं कॉलेज से। कर दिया ऑर्डर? कैसा रहा आज आपका दिन? बताओ। ये दो देखो, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं जाओगे फिर से ना। कैसा रहा बताओ ना बंधु। अच्छा रहा बेटा, काफी अच्छी लर्निंग होती है, काफी कुछ सीखने को था। मतलब क्या लग रहा है कि 2 साल अच्छे से निकलेंगे या फिर? अच्छे से निकलेंगे बेटा। लेकिन बता देना लंच के बाद नहीं जाओगे आप। बेटा जाना तो पड़ेगा। नहीं यार, प्रैक्टिकल्स होते हैं टाइम पास के अंदर। कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लेना। यार ऐसे ये तो नहीं, फिर तो वो वही वाली चीज होगी जो हम पहले जी रहे थे, जो जिंदगी। तो सैटरडे संडे मिल रहा है ना, उतना बहुत है। नहीं नहीं, उतना बहुत नहीं है। बता देना 1 बजे के बाद, लंच के बाद मैं नहीं आऊंगा। जी मम्मा को बताओ, ऐसे नहीं चलता है। चलेगा, ऐसे चलेगा। काम कौन करेगा यहाँ पे? काम में मेरी विराज और ईदू। विराज स्कूल जाएगा। विराज तो स्कूल जाएगा विराज टाइम से और ईदू के जाएगा। साथ विराज में की वैन बुला दूंगा मैं, दोपहर में नहीं जाएगा। और ईदू के साथ में काम कर नहीं सकती हूँ। इतना सारा काम आप मेरी हेल्प करानी पड़ेगी भाई। समझ में भी नहीं आएगा सर का पैर कहाँ से जा रहा, कहाँ क्या। आप बताओ फिर क्या ही फायदा हुआ इतना पढ़ाई करने का, सेलेक्ट होने का, है ना। इतनी सारी पढ़ाई करने का तो कोई फायदा नहीं हुआ फिर, क्योंकि ये वाली लाइफ तो हमारी पहले ही चल रही थी। मैंने तो सोचा था यहाँ पे आएंगे बहुत इंजॉय करेंगे, जिस दिन मन होगा उस दिन ये कॉलेज जाएंगे, बाकी दिन नहीं जाएंगे। पर चलो कोई नहीं, अभी अगर क्लासेस होगी तो अटेंड भी करनी होगी, नहीं फिर पास कैसे होंगे, पढ़ाई कैसे, अच्छे नंबर कैसे आएंगे, है ना। तो अभी खाना भी ऑर्डर कर दिया है, 10 से 15 मिनट में शायद खाना आ जाएगा, क्योंकि यहीं पास वाले रेस्टोरेंट से किया है। क्योंकि इन्हें जल्दी निकलना भी है, 1:50 पे निकल जाएंगे यहाँ से। तो चलो गाइस फटाफट खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर करते हैं आगे का काम। मुझे बस खाना है। 1 मिनट में लगे मुंह, मैं कुछ इंतजार कर रही हूँ। अरे खुलने का तो इंतजार करो, ओपन कर रहे हैं ना पापा से। 1 मिनट का तो टाइम लगेगा। तो घर की क्लीनिंग हो गई है, ईदू को भी देखो मैंने नहला दिया है और लंच भी हमने कर लिया है। हाँ बेटा, अभी बंधु आए थे लेकिन फिर से चले गए वो, और अब आएंगे 5:30। और अभी मैं गई थी ऊपर लैंडलॉर्ड के पास, उन्होंने बताया जो जो चीज़ें गैस कनेक्शन के लिए चाहिए, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए। ये देखो अभी ईदू को सुला दिया। अभी इसकी नींद वैसे पहले से काफ़ी कम हो गई है। पहले तो ये दिन में 2 बार सो जाती थी, लेकिन अब तो सिर्फ 1 ही बार सोती है और उसका भी कोई टाइम फिक्स नहीं है। मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ, क्योंकि फिर ना एक इंसान नहीं कर पाएगा ऐसे बड़े। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है, ठीक है। आप वो चीज़ें करना। तो पहले हम इन वाइप्स को तो अभी हम आ गए किचन में। तो मैं सोच रही हूँ एक बार सामान आने से पहले पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, है ना। तो उसमें विराज आप मेरी हेल्प करोगे? यस कमांडर। तो ये देखो हमने शीट लगा दी है पूरे में, ताकि अब इसमें हम सीधा सामान रख देंगे, है ना विराज। अभी ग्रोसरी लेके आएंगे, कमांडर पिट्टी। अभी ग्रोसरी लेके आएंगे और फिर इसमें हम रख देंगे, है ना। ये मैं लगा रही हूँ और ये जो साथ साथ इन्हें हटा रही है। ये मैंने आपके बैठने के लिए लगाई थी, आपके बैठने के लिए लगाई थी। और मेरा बेटा तो नीचे बैठा है। उस पे नहीं बैठा है। हाँ इधो,
तो किचन तो हो गई हमारी एकदम साफ़, बस अभी सामान का इंतज़ार है। और जो आप ये केटल देख रहे हो ना, ये हमने कल अपने लैंडलॉर्ड से ली थी, तो आज उनकी वापस कर देंगे। अभी सामान देखो आ ही गया, और इसी बात की मुझे पहले भी टेंशन हो रही थी और अभी भी इसी बात की हो रही है। देखो हमारा इतना सारा सामान इतनी छोटी सी गाड़ी में कैसे आया है, अभी समझ नहीं आ रहा है मेरे को, क्योंकि सबसे बड़ी बात हमारी बाइक भी इसके अंदर ही है। तो गाइज अभी देखते हैं इसके अंदर बाइक कैसे है। बंदू है ना, ऐसा लग रहा है कैसे होगी इसके अंदर बाइक। बाइक कहाँ है, मुझे तो बाइक नहीं दिख रही है यार। तो मैं फिर भी साफ कर दूं, ये फाड़ ही दिया। तो ये सामान उन्होंने खींच के वो उतारा, उसमें खींचा, वो सामने फट गया। और जो सामने ये अपना जो मैट्रेस है, मैट्रेस पे कोई कवर वो नहीं है। आपको याद हो जब मैंने भी आपको दिया था, उस पे कवर था और ऊपर से अपने एक्स्ट्रा किया होगा। लो गाइस, फिर हो गई गड़बड़। आधा सामान तो खराब हो गया और देखो बीन बैग तो फट भी गया, जिसे देखकर बंदू को बहुत गुस्सा आ गया है। मतलब वैसे इन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, बहुत पेशेंस है इनके अंदर, मतलब मेरे अंदर तो बहुत कम है, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन आज इन्हें ये देख के बहुत गुस्सा आ गया। और अभी तो देखना जैसे जैसे हमारा सामान निकलेगा वैसे वैसे और चीज़ें पता चलेगी, क्योंकि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है इतनी सी गाड़ी में मतलब इतना सारा सामान कैसे आ सकता है। तो अभी देखते हैं, और इससे पहले इनका गुस्सा हम किसी के ऊपर उतर जाए तो हम फटाफट अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ फ्रिज को अनबॉक्स, तो देखते हैं फ्रिज सही है या नहीं, जिसका मुझे इतनी देर से इंतज़ार था। तो फाइनली बाइक भी बाहर आ गई, क्योंकि मुझे तो लग ही नहीं रहा था इसी के अंदर है बाइक भी। स्क्रीन तो मैंने चेक कर ली है, स्क्रीन तो ठीक है ना। अपना सामान चेक कर लेना इस लिस्ट में ना। तो गाइस फाइनली सामान तो आ गया है। हम वेट तो इतने टाइम से कर रहे थे, लेकिन देखो कैसे आया। कुछ चीज़ें मिसिंग हैं और कुछ चीज़ें ख़राब हो गई है। मैट्रेस और आपने देखा ही होगा बीन बैग तो फट गया, यहीं पे ही फटा वो ना निकालते हुए। पर चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं। वैसे इन्होंने बात तो की है कि अब मेरा सामान ऐसे फट गया है, लेकिन उन चीज़ों कोई सॉल्यूशन तो है ही नहीं। अब बस हम बोल ही सकते हैं कि हमारा सामान ख़राब हो गया है। पर चलो खैर कोई नहीं, अब अपना घर थोड़ा सेटअप करते हैं और बंदू का जो गुस्सा है उसको भी थोड़ा शांत होने देते हैं। बहुत गुस्सा आ रहा था आज इन्हें, एक तरफ इन्हें गुस्सा आ रहा था, दूसरी तरफ देखो बच्चे रो रहे थे। तो इस बीच मेरी रिक्वेस्ट ही काम आई, मैंने इन्हें बोला देखो जो हो गया है वो हो गया है, अब उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, तो बाहर चलते हैं, क्योंकि वैसे भी हमें डिनर करने तो बाहर जाना ही है। तो बाहर जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे तो थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, तो इसलिए हम आ गए थे बाहर। पहले हमने किचन के लिए कुछ चीज़ें देखी, लेकिन अभी कुछ पसंद नहीं आया, तो बाद में देखेंगे। पापा मेरी खाने को बेटी पापा पापा मैं अब खांसी कर रहा हूँ। आप अभी तक भी नहीं समझे हो। मैं समझ गया मुझे क्या चाहिए। अभी फिर भी मैं बहुत बाहर जाती हूँ। क्या ऑर्डर किया आपने? आइसक्रीम बेटा दे दे बेटा। हाँ तू सारा मेन्यू समझ गई। मेरे एक मेन्यू मिलेगा। एक एक्स्ट्रा मेन्यू दे दीजिए। इधू आप सब कुछ ऑर्डर कर दो, आप सब कुछ ऑर्डर कर दो काजू पनीर। फिर से। हाँ यार मेरे को कल खाली देख ली ना। हाँ काजू पनीर कर लेते हैं। हाँ 2 गार्लिक नान। यार नान नहीं प्लीज़ यार, नान नहीं, मेरे लिए 2 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 1 गार्लिक नान हाँ और पराठा को खाना है क्या खाना हाँ पराठा चलेगा, कौन सा पराठा? पनीर पराठा आलू पराठा कोई भी चलेगा। तो 1 पनीर पराठा 1 आलू पराठा। इधू क्या कर रहे हो? जो प्लेट है ना उसमें प्लेट उसमें से उठा के और फिर खा रही है। ये देखो गाइस, ये दोनों मिलके कितनी एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब ये मुझे बोल रहे हैं जब वीडियो वाला काम हो जाएगा तो बता देना, हम खा लेंगे। तो सबसे पहले हमने खाई दही सेव पूरी, उसके बाद देखो हमारा खाना आया। मैंने, विराज ने और इधू ने पराठा खाया और इन्होंने खाई गार्लिक नान। उसके बाद खाए हमने देखो ये आइसक्रीम, संडे आइसक्रीम, जो कि बिल्कुल गलत टाइम पे आई थी, क्योंकि इधू ने खाना खाते खाते बीच में खाना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे ये जो दिख गई थी। तो गाइज़ अभी हम आ गए घर और अभी थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि होता है ना जब थोड़ा टाइम मिल जाता है तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हीं की गलती थी, गलती हमारी भी थी, क्योंकि पहले से ही हमें अपने सामान को अच्छे से पैक करना चाहिए था, क्योंकि उनका काम ट्रांसपोर्टेशन का है। उन्होंने बस हमें ये बोला था कि हम ही पैक करेंगे, तो हमने सोचा शायद वही अच्छे से पैक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे अपना सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करा रहे हो तो फिर आपको खुद ही अपने सामान का ध्यान रखना है कि वो ख़राब ना हो, क्योंकि हमसे यही गलती हुई। क्योंकि इतनी दूर हमारा भी फर्स्ट टाइम था, तो हमें भी कुछ चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि पहले तो हमने मेरठ से रुड़की के लिए ट्रांसपोर्ट कराया था, तो वो तो सिर्फ 2 घंटे में पहुंच गया था, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो इतनी दूर आया है यहाँ पर, तो वो उसके लिए मतलब अगर आपका सामान इतनी दूर आ रहा है तो आपको खुद ही अपने सामान का ध्यान रखना है। अपना मतलब आपको किसी और के ऊपर ऐसे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आप ही का सामान ख़राब होगा वो तो फिर लास्ट में बोल देंगे ना कि ऐसा ही होता है, मतलब इतना तो हो जाता है। तो इससे अच्छा ये है
कि आपको अपना सामान का ध्यान खुद ही रखना है। तो चलो गाइस अभी थोड़ा काम कर लेते हैं। चलो सबसे पहले इसे ओपन करते हैं, क्योंकि होपफुली कल गैस कनेक्शन मिल जाएगा तो हम घर पे ही खाना बनाना शुरू कर देंगे। और देखो पहले मैं ना गैस स्टोव वहाँ पे रखना सोच रही थी, लेकिन वहाँ पर सिलेंडर रखने की जगह नहीं मिली, तो अभी के लिए तो हमें यहीं पे रखना होगा, बाद में देखेंगे। और देखो कितना सारा सामान, अब हमें बस कल से एक एक बॉक्स को खाली करना है और सामान अपनी अपनी जगह पे रखना है। तो कल से शुरू करेंगे ये सारा काम। अभी हमने सोचा था थोड़ा काम खत्म कर लेते हैं, क्योंकि अभी दोनों बच्चे सो गए थे, तो हमने सोचा किचन का ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। लेकिन जैसे ही काम करना शुरू हो वैसे ईद उठ गई, तो अभी बंदू तो गए हैं ईद को सुलाने। तो चलो गाइस अभी अकेले ही करना है, तो मैं सोच रही हूँ पहले किचन से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हम यही सोच रहे थे सबसे पहले किचन ही करेंगे और मंदिर करेंगे। लेकिन पहले किचन करते हैं, क्योंकि मंदिर का सामान तो अभी नहीं मिल रहा है। तो गैस स्टोव तो निकाल चुका है, बस अभी मैं सोच रही हूँ छोटे वाले जो कंटेनर है मसाला वगैरह के वो निकाल देती हूँ, कि ताकि कल से जो सामान आता रहेगा उसके अंदर फिर मैं डालती रहूँगी। तो चलो गाइस मैं काम खत्म कर लेती हूँ, आप भी सो जाओ। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप सबको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं कल, बाय।